हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है, नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किन्होंने किया है। आपके ऑप्शंस हैं अश्विनी वैष्णव, सुंदर पिचाई, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 7th एडिशन जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। And during the program, he will award 100 5G use case labs to educational institutions across the country, and these labs are being developed under the 100 5G labs initiative. It will foster innovation across various socio-economic sectors like education, agriculture, health, power and transportation. तो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is are not correct related to World Energy Outlook 2023 रिपोर्ट। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर विल इमिट 30% लेस CO2 बाई 2050। सेकेंड, इंडिया इज द पार्ट ऑफ एसोसिएशन कंट्रीज ऑफ IEA। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, According to the International Energy Agency, India is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades. However, India's industrial sector will emit 30% less CO2 by 2030 and passenger cars will emit 25% less CO2 per kilometer driven. इसके साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसको फाउंड किया गया 1974 में। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैकाथन विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैकाथन का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं संघर्ष, विमर्श, विचार या फिर तारा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस हैकाथन का नाम है विमर्श हैकाथन। आप यहाँ देख सकते हैं, विमर्श 2023 जो कि एक नेशनल हैकाथन है ऑन 5G टेक्नोलॉजी यूज फॉर पुलिस। The hackathon is being organized by the Bureau of Police Research and Development in collaboration with the Department of Telecom and Telecom Center of Excellence. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the India's first women's police station located? आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कोझिकोड केरला, मैसूरू कर्नाटका, कोरबा छत्तीसगढ़ या फिर न्यू दिल्ली। आपसे भारत के पहले महिला पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यह स्थित है कोझिकोड केरला में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, India's first all-women police station located in Kerala recently celebrated 50 years, जिसकी वजह से ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। On October 23, 1973, the then Prime Minister Indira Gandhi had inaugurated the country's first women police station in Kozhikode, Kerala. The then PM handed the station's first sub-inspector M. Padmini Amma a pen to sign the inaugural register. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेशनल लेबल सरस आजीविका मेला 2023 टू बिगिन इन विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 किस राज्य में शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सरस आजीविका मेला जो है इसकी अभी हाल ही में शुरुआत होगी हरियाणा राज्य में। आप यहाँ देख सकते हैं A national level Saras Ajivika Mela 2023 will begin in Gurugram, Haryana. The 17-day fair, which is being held at a Leisure Valley ground, Gurugram, will continue till 11th of next month. सरस मेला की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है बाय द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल livelihood mission of the Ministry of Rural Development to bring the rural women self-help group members under one platform to showcase their skills, to sell their products and help them to build linkage with the potential market players. तो आप ध्यान रखेंगे सरस आजीविका मेला का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा और इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से होगी और ये 11 नवंबर तक चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution hosted the भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023? आपसे पूछा जा रहा है भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 की मेजबानी किस संस्थान के द्वारा की गई? आपके ऑप्शंस हैं नेस्कॉम, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, नीति आयोग या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को जिस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया है वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। आप यहाँ देख सकते हैं भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 was organized by the National Security Council Secretariat under Government of India in strategic partnership with the राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। भारत NCX 2023 hosted the prestigious Bharat NCX CISOS conclave with a gathering of over 200 chief information security officers. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.